एक 23 साल की लड़की शादी करके अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। बड़े ही अच्छे से हंसी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। लगभग 1 साल का समय ऐसे ही हंसी खुशी रहते हुए बीत जाता है। 1 साल बाद अचानक उनके गांव में उसकी ससुराल में बाढ़ आती है और जिस बाढ़ की वजह से उसके पति की मौत हो जाती है। उसके बाद वो लड़की दुखी होकर अपने मायके आ जाती है, अपने पिता के पास रहने लगती है। लगभग 1 साल का समय यहाँ पर रहते हुए हो जाता है। फिर अचानक होता है वहाँ पर एक ऐसा काम, वो लड़की अपने ही भाई से प्यार प्रसंग करने लगती है, उसके साथ शादी करने की जिद करती है। इधर जो भाई भी होता है उससे 4 साल छोटा होता है, वो भी जिद करने लगता है। ये पूरा मामला पिता के सामने आ जाता है। पिता भाई बहन को बैठाकर समझाता है, लेकिन उनमें से कोई भी मानने वाला नहीं होता। उसके बाद ये मामला गांव की पंचायत में पहुंच जाता है और गांव की पंचायत में पहुंचने के बाद जो गांव के पंच होते हैं एक ऐसा फैसला लेते हैं जिस फैसले की गूंज पूरे देश में गूंज जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा फैसला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, बिहार में एक जगह पड़ती है पश्चिमी चंपारण और इसी का एक बेतिया इलाका है। ये बेतिया इलाके की मार्च 2022 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक 23 साल की लड़की, जिसकी 1 साल पहले शादी होती है, जिसकी पति की उम्र 25 साल होती है और पति की बाढ़ में बहने की वजह से मौत हो जाती है। लड़की अपने मायके पहुँच जाती है और मायके में अपने पिता के पास रहने लगती है। यहाँ पर उसकी नज़दीकियाँ अपने ही एक भाई के साथ हो जाती हैं। अब भाई के साथ नज़दीकियाँ होने के बाद किसी को कानो कान खबर नहीं चलता। उसके बाद इनकी नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ ये पति पत्नी जैसे संबंधों में हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ये शादी करने का विचार बनाने लगते हैं। फिर इस लड़की के पिता को इस सब के बारे में पता चलता है तो लड़की का पिता इन दोनों को अपने पास बिठाकर बड़े ही अच्छे से समझाता है और कहता है कि जो तुम काम कर रही हो इससे हमारी समाज में बदनामी होगी और हम किसी को मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहेंगे। उसके बाद वो दोनों मानते ही नहीं। मामला गांव के लोगों तक पहुंच जाता है। गांव में एक पंचायत का आयोजन किया जाता है और पंचायत में एक ऐसा फैसला लिया जाता है जिसे सुनकर हर कोई दंग, हर कोई परेशान हो जाता है। गांव में उन दोनों को पास बैठाया जाता है और कहा जाता है कि तुम दोनों ने जो काम किया वो बहुत ही निंदनीय है, इसकी अनुमति हमारा समाज नहीं देता। अब तुम दोनों का सिर मुड़वाया जाएगा। सिर मुड़वाने के बाद तुम्हारा चेहरा काला किया जाएगा। उसके बाद गधे पर बिठाकर तुम्हें गांव की पूरी फिरकी से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। जब ये फैसला पंचायत सुनाती है और एक डेट निश्चित कर दी जाती है कि इस दिन इस पूरे काम को अंजाम दिया जाएगा, उससे पहले गांव में से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वहां के जो SHO होते हैं उस टाइम के, संजीव कुमार, इस मामले की देखरेख करते हैं। संजीव कुमार गाँव में पहुँच जाते हैं और लड़का और लड़की की पहचान की जाती है। तो लड़के की उम्र 19 साल होती है और लड़की की उम्र 23 साल होती है, यानी कि दोनों की दोनों बालिग होते हैं। अब गाँव वालों को पुलिस वाले समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें इनसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम इन्हें किसी भी प्रकार का कोई दंड दे सकते, क्योंकि ये दोनों बालिग हैं और इन्हें कानून अपनी तरह से अपने आप ही जो इनके ऊपर दंड होगा या जिस तरह से इनको कानून निपटाना चाहेगा उस तरह से कानून ही निपटाएगा। तुम इनके साथ में कुछ भी नहीं करना। फिर SHO साहब वहाँ पर 2 कांस्टेबल छोड़ जाते हैं और उसके बाद ये मामला कोर्ट में चल जाता है। दोस्तों, उसके बाद कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इन दोनों की शादी कराता है या इन दोनों को अलग रहने का निर्णय देता है। लेकिन हमारे समाज में इस तरह के जो रिश्तों को तार तार किया जाता है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। इस तरह से भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है। बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है और भाई उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भी देता है और सदा मदा उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। हालांकि जो इसका ये भाई होता है इसकी मौसी का लड़का होता है, लेकिन मौसी का लड़का भी भाई ही होता है। भाई बहन के रिश्ते को इस तरह से तार तार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे जो कांड हमारे देश में हो रहे हैं इनके बारे में भी आप जानें और आप
इनसे कुछ सीख लें। और अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे कांड से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,